अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ ज़ैनब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 क्लास 9th ICSE मैथ्स। चैप्टर 6 दैट इज़ इंडिसेस एक्सपोनेंट। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ लॉज हैं उनको समझ लेते हैं। तो जब हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n, जहाँ ये a जो है ये हमारा है बेस, इसको हम बेस कहते हैं, एंड m एंड n ये दोनों हमारी हैं पावर, या फिर हम इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या कहा गया है कि जब हमारे बेस जो होते हैं वो सेम होते हैं, यानी a और a दोनों सेम है एंड पावर हमारी डिफरेंट है और बीच में हमें मल्टीप्लाई का साइन देखने के लिए मिलता है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बेस को एज इट इज़ रहने देते हैं और जो हमारी पावर होती हैं उसको हम ऐड कर देते हैं, यानी कि a m प्लस n। ओके, अब हम इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि हम ले लेते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। यहाँ पर क्या है, बेस हमारे सेम है तो हम बेस को एज इट इज़ रख देते हैं और जो हमारी पावर है उनको हम ऐड कर देते हैं 2 प्लस 3। आंसर क्या है हमारे पास में 2 की पावर 5। अब हम चाहे तो इसको फर्दर और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो 32 इज़ आवर फाइनल आंसर। ओके, एंड अब हमारे पास आ जाती है सेकंड कंडीशन या फिर सेकंड हमारा लॉ। इसमें क्या है कि a की पावर m अपॉन a की पावर n। ओके, यहाँ पर क्या है, हमारा मल्टीप्लाई था फर्स्ट में, सेकंड में यहाँ हमारे पास में डिवाइड है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। बेस हमारे सेम है और जो पावर है वो डिफरेंट है, बट कंडीशन क्या है, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई का साइन है और ऊपर हमारा क्या था, ऊपर हमारा मल्टीप्लाई था, नीचे हमारा डिवाइड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम बेस को एज इट इज़ रख देते हैं और जो हमारी पावर्स हैं इनको हम माइनस कर देते हैं, m माइनस n। इसका कोई अगर हम एग्जाम्पल लें तो ले सकते हैं कि 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो बेस है इसको एज इट इज़ रखेंगे एंड जो पावर्स हैं उसको हम माइनस कर देंगे, 3 माइनस 2। आंसर क्या आया, 2 की पावर 1, यानी कि 2 हमारा आ गया फाइनल आंसर। ओके, देन करते हैं थर्ड में क्या है कि a की पावर m एंड इसकी भी पावर n, यानी कि पावर के ऊपर पावर आ रही है। तो इसमें क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि a रखा हमने एंड फिर पावर हमारी m थी इंटू n कर देंगे। ओके, तो a m n दैट इज़ आवर आंसर। इसका कुछ अगर हम एग्जाम्पल लें तो क्या हो जाएगा, मैंने लिया 2 की पावर 2 एंड इसकी पावर मैं ले लेती हूँ 3। ओके, इसमें क्या करेंगे, बेस इसको हमने रखा 2 एंड 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 3 इक्वल टू, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 यानी कि 6। इसको चाहे तो आप फर्दर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके। ओके, जो आंसर आए दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट में क्या है कि a की पावर m इंटू इसकी पावर n एंड यहाँ पर एक और पावर दे दी गई है दैट इज़ p। सिंपल्स में भी क्या करेंगे, a अब यहाँ पर m और n का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि m इंटू n देन p, फर्दर a m इंटू n इंटू p। इट्स वेरी सिंपल। एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं इसको। जैसे हमने 2 की पावर 2 ली, देन इसकी पावर 3 एंड देन इसके पास में हमारे दोबारा 2 आ गए। सपोज दैट क्या करेंगे, 2 यहाँ पे जो पावर है इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 एंड ब्रैकेट और 2। अब 2 यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 एंड 6 का भी 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 ज़ा 12। तो आंसर आएगा 2 की पावर 6 2 ज़ा 12। 2 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड आंसर आएगा दैट विल आवर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या हो सकती है। तो इसमें कंडीशन हो सकती है हमारी कि ए बी की पावर n। ओके, अब यहाँ पर हम इसको अगर सेपरेट करते हैं एक दूसरे से तो a इंटू बी हो जाएगा। ओके, तो a की पावर भी n है और b की पावर भी n है यहाँ पर, तो यानी कि a n b n। ओके, जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2। तो इस कंडीशन में 2 की पावर 2 इंटू
3 की पावर 2, तो 2 को क्या करेंगे हम 2 टाइम्स इंटू 3 को 2 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि अंडर रूट ए की पावर n। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, a को हमने ब्रैकेट में किया और इस अंडर रूट की जगह हम लगाएंगे 1 एंड अपॉन में n। यहाँ पे अगर दिया है a और यहाँ पर हमें n की जगह सपोज दैट कुछ नंबर मान लेते हैं हम 3, तो a सिंपली लिखेंगे एंड देन 1 अपॉन 3। एग्जाम्पल देखें इसका। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 9 अंडर रूट 3। ओके, तो 9 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास में 9 होता है। इसको सिंपली हम पहले 9 लिख लेते हैं। 9 के बाद में हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट 1 अपॉन 2 कर लेंगे। ओके, अब ये 9 इसको हम सिंपली और सॉल्व कर सकते हैं। आगे ये 3 का स्क्वायर लिखा है एंड फर्दर 1 अपॉन 2, 2 से 2 कट, देन फाइनल आंसर इज 3। ओके, इनको हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज को। ओके, देन स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 6A। फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली द फॉलोइंग 1 and 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमें इनमें बेसिकली सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन 4x क्यूब इंटू 5x की पावर 4, सो सिंप्लीफाई दिस। क्वेश्चन नंबर 1, 4x क्यूब इंटू 5x की पावर 4। ओके, यहाँ क्या करेंगे, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 20 एंड ये बेस हमारा जो है सेम है x पावर दैट इज़ डिफरेंट एंड बीच में मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम ऐड करेंगे, यानी कि 3 + 4। ओके, तो 20x और 3 + 4 दैट इज़ 7। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का। सेकेंड नंबर देखते हैं, तो सेकेंड नंबर हमारे पास में है 6 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 4। 6 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 4। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि 6 यानी कि बेस हमारा सेम है, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे एंड पावर्स हमारी डिफरेंट है और बीच में हमारे पास में डिवाइड का साइन है। क्या करेंगे, 7 में से 4 को माइनस करेंगे, तो 6 की पावर 7 में से 4 को माइनस किया 3 आ गया। इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। 6 × 6 × 6 यानी कि 6 का क्यूब दैट इज़ 216। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। 4 की पावर 2 एंड इसके भी पावर है 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पार का पार में मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली। 4 2 × 3 यानी कि इसको मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे 2 3 6, तो 4 की पावर 6, 4 को हमें 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 6 टाइम हो गया, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इसका आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 40 96, दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हम एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है 4 अपॉन 5 की पावर 3। ओके, तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 × 4 × 4 एंड 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 × 5 × 5। ओके, तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4 का क्यूब होता है 64 और 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का क्यूब होता है 125। ओके, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 5। क्या है हमारे पास में 64 की पावर -2 एंड ये हमारे पास में है क्यूब रूट। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इसको लिखेंगे 64 की पावर -2 एंड हमने पीछे जो फॉर्मूले किए थे, लॉज किए थे, उसमें पढ़ा था कि अंडर रूट को हम क्या करते हैं 1/2 करते हैं, बट यहाँ पे हमारा क्यूब रूट है तो इसको क्या करेंगे 1/3 करेंगे। ओके, देन हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 64 - 2 1/3, तो 64 हमारा किसका क्यूब लिखा है, ये हमारा लिखा है 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब हो गया हमारे पास में ये, देन हमारे पास में ऑलरेडी 2 है एंड 2 1/3, 4 का क्यूब 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो गया यानी कि -2/3, 3 से 3 हमारा कट हो जाएगा, तो 4 की पावर हमारे पास में -2 आ गई। ओके, अब यहाँ पे एक और लॉ होता है हमारा कि अगर सपोज़ किसी की पावर माइनस में होती है, ठीक है, जैसे 2 की पावर -2 है सपोज दैट, तो हम इसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, अपॉन में लगा के यानी कि 1/2 और इसकी पावर 2 कर देते हैं, तो सिंपली इसमें भी वही करेंगे 1/4 का स्क्वायर,
तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है एंड 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास में 16। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट के 5 पार्ट थे, 5 वी हैव कंप्लीटेड। नाउ मूव टू सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, लेट मी नोट इट डाउन। सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमारे पास में है 4x की पावर 7 y की पावर 5 अपॉन 12x की पावर 5 y की पावर 3। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम डिवाइड कर मतलब सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो 4x की पावर 7 एंड y की पावर 5 अपॉन में 12x की पावर 5 y की पावर 3। यहाँ पे जो नंबर्स है यानी कि 4 और 12, इसको हमने साथ में लिखा 4/12 पॉइंट यानी कि मल्टीप्लाई। ओके, x की पावर 7 अपॉन में x की पावर 5 पॉइंट यानी कि मल्टीप्लाई, y की पावर 5 अपॉन y की पावर 3। तो 4 से 12 को कट किया यानी कि 1/3 आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि डिवाइड है, ठीक है, x अपॉन x यानी कि डिवाइड है। तो डिवाइड में हमने देखा था बेस सेम होते हैं और पावर डिफरेंट होती है एंड डिवाइड होता है, तब हम क्या करते हैं उसको, उस कंडीशन में हम करते हैं माइनस, यानी कि x की पावर 7 माइनस 5। ओके, देन यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, y इसकी पावर 5 माइनस 3 और यहाँ पे हमारा कितना था, यहाँ पे हमारा बचा था 1/3। ओके, सॉल्व करते हैं इसको आगे। 1/3 मल्टीप्लाई x की पावर 7 में से 5 जाएंगे तो 2 एंड देन y 5 में से 3 माइनस करेंगे देन 2 y स्क्वायर। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा, 1/3 x स्क्वायर y स्क्वायर, दैट इज आवर x की पावर 4 की पावर माइनस 3/2 इंटू y की पावर 3/4 की पावर माइनस 8/3। ओके, इसमें क्या करेंगे, पावर का पावर में मल्टीप्लाई करेंगे, x 4 इंटू माइनस 3/2 इंटू y 3/4 इंटू माइनस 8/3। यहाँ पे 2 से 4 को कट किया 2 टाइम्स। ओके, 3 को 3 से कट किया और 4 को 8 से कट किया 2 टाइम्स। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, x की पावर 2 इंटू माइनस का 3 इंटू y की पावर यहाँ से कुछ नहीं बचा यानी 1 बचा इंटू -2, तो -2। तो x की पावर 2 3 माइनस का 6 इंटू y की पावर माइनस का 2। तो हमने क्या करा था कि पावर को, जब पावर निगेटिव में होती है तो उसको पॉजिटिव में बनाने के लिए 1 कर देते हैं, यानी 1 में x की पावर 6। ओके, और 1 y की पावर 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1x की पावर 6 y की पावर 2, दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। सेकंड का थर्ड पार्ट हमारे पास में है 1/27 की पावर माइनस 1/3 एंड प्लस 1/625 की पावर माइनस 1/4। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 127 हमारा किसका क्यूब होता है, 27 होता है हमारा 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब एंड इसकी पावर हमारे पास में 1/3 थी प्लस 1/625। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास में है 4, यहाँ पर 3 था तो हमने देखा कि 27 किसका क्यूब होता है। यहाँ पे देखेंगे कि 625 जो है वो मतलब किसकी पावर में 4 टाइम जा सकता है। तो 625 को अगर हम 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो 625 आएगा, यानी कि 5 की पावर 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4 की पावर माइनस 1/4। ओके, देन 1/3, अब पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1/5 की पावर 4 इंटू माइनस 1/4। तो 4 से 4 कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया, नीचे बचा हमारे पास में 1/3 की पावर -1 प्लस 1/5 की पावर -1। तो अब क्या करते हैं, हमने पीछे वाली कंडीशन में देखा था कि हम पावर को निगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए 1 लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे हम इसको इन्वर्स कर देंगे। ओके, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हमारा अपॉन में है और माइनस में भी है, तो ये हो जाएगा 3 + 5 ऐड करेंगे, 8 इज़ आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ p = 2 एंड q = 3 तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, p की वैल्यू हम 2 रखेंगे एंड q की वैल्यू हम 3 रखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 3,
P इक्वल्स टू 2 था एंड Q इक्वल्स टू 3। ओके, इसको याद रखना है। एंड इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास में था P की पावर P प्लस Q की पावर Q। इसको सॉल्व करते हैं तो P की वैल्यू क्या रखेंगे 2 एंड P की पावर P यानी कि 2 की पावर 2 प्लस Q की वैल्यू क्या थी हमारे पास में 3 थी एंड Q की वैल्यू क्या है 3 है। सॉल्व करते हैं इसको आगे तो 2 इंटू 2 ओके प्लस 3 को 3 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 का क्यूब क्या होता है हमारे पास में 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 तो 27 प्लस 3 4 इक्वल्स टू 31। ये हमारा हो गया। सेकंड देखते हैं तो सेकंड हमारे पास में है P की पावर Q प्लस Q की पावर P। ओके तो P की वैल्यू हमारे पास में थी 2 यानी कि 2 का क्यूब प्लस Q की पावर थी 3 और P की पावर थी 2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं 2 को 3 टाइम एंड प्लस 3 को 2 टाइम्स सॉल्व करते हैं तो 2 का क्यूब यानी कि 8 एंड 3 इंटू 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 9 प्लस 8 17। नंबर थर्ड इसी का मतलब थर्ड का थर्ड पार्ट P की पावर P अपॉन Q की पावर P। तो P की वैल्यू क्या थी 2 थी एंड P की वैल्यू 2 अपॉन Q की पावर थी हमारे पास में 3 एंड इसकी P की वैल्यू थी 2। सॉल्व करते हैं 2 को 2 टाइम्स एंड 3 को 2 टाइम्स 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q। इसकी पावर है हमारे पास में P प्लस Q। 1 अपॉन P की वैल्यू क्या थी हमारे पास में 2 थी प्लस 1 अपॉन Q की वैल्यू हमारे पास में 3 थी तो P की वैल्यू 2 प्लस 3। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं एलसीएम लेंगे 2 और 3 का एलसीएम 6 आया। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया दैट इज़ 2। ओके और इसकी पावर है हमारे पास में 2 प्लस 3। 3 प्लस 2 5 अपॉन 6 की पावर है हमारे पास में 2 प्लस 3 यानी कि 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 5 अपॉन 6 की पावर 5। तो 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ओके एंड देन 6 को भी 5 टाइम्स 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। अब इसको सॉल्व करेंगे 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आएगा 31 25 अपॉन 6 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद में 7 7 7 6 और यही हमारा आ गया फाइनल आंसर। ओके नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करने हैं। ये 3 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट 3 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 27 की पावर है 7। ओके तो 3 का 4 में मल्टीप्लाई किया 3 4 ज़ा 12 हो गया इंटू 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं एंड इसकी पावर हमारे पास में 5 है और डिवाइड करेंगे इसको ओके यानी अपॉन में लिया इसको। अब 27 तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं। 3 का क्यूब कैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। ओके तो 27 की जगह मैं लिखूँगी यहाँ पे 3 की पावर 3 एंड इसकी भी पावर है 7। सॉल्व करते हैं इसको 3 की पावर 12 है एंड 3 की पावर 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और नीचे हमारे पास में 3 और 3 7 ज़ा 21। गॉट इट। अब यहाँ पे क्या है बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई है एंड हमारी जो पावर है वो डिफरेंट है तो बेस को हमने एज इट इज़ 3 रखा एंड 12 प्लस 10 एंड अपॉन में 3 21। तो 12 प्लस 10 3 की पावर कितनी हो जाएगी 22 और अपॉन में 21। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा डिवाइड है एंड बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो 3 की पावर 22 माइनस 21 माइनस हो जाएगा 3 की पावर आएगी हमारे पास में 1 यानी कि 3 दैट इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट 25 की पावर 3 अपॉन 2 इंटू 243 की पावर 3 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 5 अपॉन 4 इंटू 8 की पावर 4 अपॉन 3। ओके अब यहाँ पर हम क्या करेंगे
जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर, इसको देख के हम अपने इस पावर को चेंज करते हैं। तो 25 को हम इसके हिसाब से चेंज करेंगे तो 25 हम देखेंगे कि किसका स्क्वायर होता है। 25 होता है हमारे पास में 5 का स्क्वायर, 3/2। गॉट इट? मल्टीप्लाई 243 है और यहाँ पे 5 है, तो देखना है कि किसकी पावर 5 रखें कि हमारा आंसर जो है वो 243 आए। तो हम अगर 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 243। ओके, यू कैन कैलकुलेट। 3 3 ज़ा 3 3 3। ओके, 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 243। तो हम इसको रख सकते हैं 3 की पावर 5, इसकी पावर 3/5। इसी तरीके से इसको देखेंगे कि किसकी पावर 4 रखें कि हमारा आंसर 16 आए, तो 2 की पावर 4 रख सकते हैं हम। 2 की पावर 4 की पावर 5/4, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। एंड 8 की पावर 4/3, तो 8 की पावर मतलब क्या रखें कि 3 रखें कि 8 आ जाए, तो 2 की पावर हम 3 रख सकते हैं एंड इसकी पावर 4/3। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर का पावर में मल्टीप्लाई, 2 × 3/2 दिस वन, एंड इसमें भी 3, 5 × 3/5 अपॉन में 2 की पावर 4 × 5/4 इंटू 2 की पावर 3 × 4/3। अब समझ में आया क्यों कहा था ऐसा? 2 से 2 कट हो गया, 5 से 5 कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 5 की पावर हमारे पास में 3 आ गई एंड 3 की पावर 3 आ गई अपॉन में 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 4। यहाँ पे बेस हमारे सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे हमारी जो पावर है वो सेम है, बेस अलग है, तो 5 3 ज़ा 15 की पावर 3 हो जाएगा और 2 सेम है, यानी कि बेस और पावर आर डिफरेंट, तो 5 4 9। इनको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 3375/512 आंसर आएगा। यू कैन चेक। सॉल्व करते हैं फोर्थ का थर्ड पार्ट। 81√4 -8√216 3 + 15√32 एंड इसकी पावर है हमारे पास में 5। सो 81, अब मैंने बताया था रूट को हटा के हम क्या करते हैं 1/2, बट यहाँ पे 4 है तो 1/4 माइनस सेम थिंग इसके साथ में करेंगे 216 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 15 एंड 32 को ब्रैकेट में किया और 1/5। अब ये हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, रिमेंबर दिस। ओके, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 4 है डिनोमिनेटर, तो हम किसकी पावर 4 करें कि 81 आ जाए, तो हम 3 की पावर अगर 4 करते हैं तो हमारे पास में 81 आएगा -8 216 और यहाँ पे 3, तो 216 किसकी पावर 3 रखें, यानी किसका क्यूब 216 होता है, टेल मी इन कमेंट। 216 होता है हमारा 6 का क्यूब। ओके, 6 का क्यूब इंटू 1/3 प्लस 15 32 2 की पावर 5 करेंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे हमारा 4 से 4 कट, 3 से 3 कट, 5 से 5 कट। यहाँ पे हमारे पास में बचा 3 -8, ये क्या है इंटू 6 प्लस 15 इंटू 2। 3 -8 6 48 प्लस 15 2 30। यहाँ पे हम 30 + 3 को ऐड करेंगे, हमारा आएगा 33 -48। सो आंसर इज़ माइनस का 15 बिकॉज माइनस की वैल्यू बड़ी है। ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 5। सिंप्लीफाई अज्यूमिंग ABC XY एज रियल नंबर्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन्हें हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट मैंने नोट कर लिया है, दैट इज़ x√, इसकी पावर है -2/3, y√, इसकी पावर है 4 डिवाइडेड बाई xy की पावर है -1/2 और ये अंडर रूट।
तो अब सिंपली हम x को क्या लिख सकते हैं, x को x लिखा और यहाँ पे अंडर रूट को हटा के हमने 1/2 कर दिया एंड इसकी पावर हमें गिवन है 2/3। y को हम क्या लिखेंगे, y एंड y की पावर 4 गिवन है ऑलरेडी और रूट को हटा के 1/2। अब यहाँ पे डिवाइड है तो हम इस वाले को क्या करेंगे, नीचे इसके अपॉन में पहुँचा देंगे, यानी कि x लिखा। अब y की पावर हमें -1/2 दी है, y की पावर -1/2। हमें पता है कि अगर किसी की पावर हमें माइनस में दी जाती है तो उसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 उसके ऊपर लगा देते हैं एंड उस नंबर को हम अपॉन में पहुंचा देते हैं, तो 1/y की पावर 1/2 हो जाएगा। तो y जो है यहाँ पे 1 यानी कि x के नीचे आ जाएगा, यानी कि x/y की पावर 1/2 एंड यहाँ पे हम रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है और यहाँ पर भी। तो x की पावर 1/2 इंटू -2/3। ओके, यहाँ पे पॉइंट यानी कि मल्टीप्लाई हमारा ऑलरेडी है, y की पावर 4 इंटू 1/2 एंड अपॉन में x का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, अपॉन में y की पावर यहाँ पे ऑलरेडी 1/2 है एंड इसका अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 में, इसका इसमें मल्टीप्लाई। इसके बाद में 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 से 4 कट हो जाएगा 2 टाइम्स। यहाँ पे हमारे पास में क्या बचता है, x की पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो क्या आएगा, -1/3। ओके, y का मल्टीप्लाई y, यहाँ पे 2 बचा था, 2 का मल्टीप्लाई किया 1 में तो 2 आया और अपॉन में नीचे 1 है। x की पावर 1/2 एंड यहाँ पे y की पावर 1/2 थी, 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया दैट इज़ 1, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4। ओके, सो यहाँ तक हमारा आ गया। अब आगे क्या करेंगे कि x की पावर -1/3 है। अभी जैसे हमने ऊपर वाली कंडीशन में भी देखा था, अगर किसी की पावर निगेटिव में होती है तो उसको पॉजिटिव में बनाने के लिए 1/, कर देते हैं। इसी तरह x की पावर -1/3 को अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो 1/x की पावर 1/3 आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे y को ऊपर लिखेंगे एंड x को नीचे कर देंगे, y² ऊपर आ जाएगा एंड x की पावर 1/3 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/3, यहाँ पे ये 1/, में आ गया। ओके, देन यहाँ पे ये हमारा अपॉन, यहाँ पे बचा x की पावर 1/2 एंड y की पावर 1/4। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। ओके, पास का पास मल्टीप्लाई, दूर का दूर। तो y की पावर 2 इंटू y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/3 इंटू x की पावर 1/2। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, बेस हमारे सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा ऐड होगा। तो y की पावर्स को ऐड करेंगे, 2 + 1/4 अपॉन x की पावर 1/3 + 1/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो y की पावर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 4 और 1 का 4 आएगा, 1 के टेबल में 4 टाइम्स, 4 का 2 में मल्टीप्लाई किया, 4 × 2 = 8 प्लस 4 के टेबल में 4 1 टाइम, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया दैट इज़ 1। यहाँ पे x, अब 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 3 के टेबल में 6 2 टाइम, 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स, 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया 3। यहाँ पे y 8 1 + 9/4 एंड अपॉन में x 2 + 3 5/6। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। 5 का सेकेंड पार्ट, x की पावर 1/3 प्लस x की पावर -1/3, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर x की पावर 2/3 -1 प्लस x की पावर -2/3। इस कंडीशन में क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2/3 में, फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर -2/3 में, देन इसका मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2/3 में, -1 में एंड x की पावर -2/3 में। स्टार्ट करते हैं, x की पावर 1/3 का मल्टीप्लाई किया हमने x की पावर 2/3 में, डन। अब यहाँ पे इसके साथ में साइन किया है प्लस का, तो प्लस लिखेंगे, x की पावर 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में -1 में, इसके साथ में प्लस लिखेंगे, x की पावर 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर -2/3 में,
गॉट इट। एक्स की पावर 1/3 का मल्टीप्लाई फर्स्टली हमने किया 2/3 में, फिर इसका मल्टीप्लाई किया -1 में, फिर इसका मल्टीप्लाई किया एक्स की पावर -2/3 में। सेम थिंग इसके साथ में करेंगे, एक्स की पावर -1/3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देन एक्स की पावर -1/3 का मल्टीप्लाई 1 में, देन लास्टली एक्स की पावर -2/3 में। यहाँ इसके साथ में प्लस है, सो प्लस एक्स की पावर -1/3 का मल्टीप्लाई हमने किया एक्स की पावर 2/3 में, देन एक्स की पावर -1/3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे -1 में, प्लस एक्स की पावर -1/3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे एक्स की पावर -2/3 में। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, पावर डिफरेंट है, बेस सेम है। बेस को एज इट इज़ रखेंगे और पावर्स हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 1/3 प्लस 2/3 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो माइनस का एक्स हो जाएगा, माइनस का एक्स की पावर 1/3। यहाँ प्लस एक्स सेम है, मल्टीप्लाई है एंड पावर्स आर डिफरेंट, सेम थिंग। एक्स को एज इट इज़ रखेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे 1/3। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे माइनस कर देती हूँ 2/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 एंड एक्स की पावर 2/3, तो एक्स को एज इट इज़ रखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। तो -1/3 को ऐड किया हमने 2/3 में, देन एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर -1/3। यहाँ पे एक्स को एज इट इज़ रखा और पावर्स को हम ऐड करेंगे, -1/3 प्लस माइनस माइनस होता है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे माइनस कर देती हूँ, माइनस का 2/3। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो एक्स की पावर यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा हमारे पास में और 1 + 2 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स, 3 का एलसीएम लिया, 3 आया हमारे पास में, 1 - 2 प्लस एक्स की पावर यानी 3 का एलसीएम करेंगे, 3 आएगा, -1 + 2 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स, एलसीएम करेंगे, 3 आएगा, -1 - 2। सॉल्व करते हैं तो एक्स की पावर 1 + 2 3/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/3 आएगा, बिकॉज माइनस वाली जो वैल्यू है बड़ी है, प्लस एक्स की पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे 1/3 आएगा, बिकॉज प्लस का 2 बड़ा है, माइनस एक्स की पावर -1/3 और प्लस एक्स, -1 - 2 -3/3। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं 3 से 3 कट, यानी कि एक्स की पावर 1। यहाँ पर हमारे पास में एक्स की पावर 1/3, एक्स की पावर 1/3, ये माइनस की पावर है, ये प्लस की है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। एक्स की पावर -1/3, एक्स की पावर -1/3, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये दोनों भी कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, प्लस 3 से 3 कट हो गया तो माइनस का 1, तो एक्स की पावर -1। अब हमने देखा था कि किसी की पावर माइनस में होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1/x एंड उसकी पावर जो भी होती है यानी कि n 1 हो जाएगा। तो x को x लिख सकते हैं, प्लस x की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x। दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, a की पावर -1 b अंडर रूट इंटू b की पावर -1 c अंडर रूट इंटू c की पावर -1 a अंडर रूट। यहाँ पे हमने देखा था कि किसी की पावर अगर माइनस में होती है, सपोज दैट a की पावर -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a सिंपली। तो a की पावर -1 को हम लिखेंगे यहाँ पर 1/a और b अंडर रूट, b की पावर -1 को 1/b c अंडर रूट, यानी कि मल्टीप्लाई में है ये, इंटू c की पावर -1 को 1/c a और यहाँ पर अंडर रूट, b का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा b/a रूट, c का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा c/b रूट, a का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा a/c रूट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, b से b को कट कर देंगे, c से c को कट कर देंगे, a से a को कट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास में क्या बचा, 1 1 1 1 × 1 × 1 एंड फाइनल आंसर इज 1। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है a की पावर 2 अंडर रूट 3, इसकी पावर अंडर रूट में 4। ओके,
यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर हमने लिखा, अंडर रूट को हटा के हम क्या कर सकते हैं 1/3, क्योंकि यहाँ पे हमें क्यूब रूट दिया है। अब अंडर रूट में हमारे पास में है 4। इस कंडीशन में क्या होगा, a की पावर 2 इंटू 1/3, क्योंकि पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर दिया है। एंड इसके बाद में अगेन हम 1/4 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में 4 है। अब इसका दोबारा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, 2 से 4 को कट कर देंगे 2 टाइम्स, तो आंसर आएगा a की पावर 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1 एंड 3 2 6, a की पावर 1/6, दैट इज़ आवर फाइनल आंसर।